हेलो फ्रेंड्स, जेपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं दीपक पाटीदार 13 सितंबर 2017 एमपी कांस्टेबल जीके सीरीज का पार्ट लेकर आया हूं। हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि 13 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 13 सितंबर 2017 सबसे पहला क्वेश्चन है आज के लिए, कोहिमा निम्न में से किसकी राजधानी, यानी कि कोहिमा किस राज्य की राजधानी है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके नागालैंड की राजधानी हो जाएगी। फ्रेंड्स राजधानियाँ, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन पहली भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी मार्लिबन क्रिकेट क्लब के मानक आजीवन सदस्यता के रूप में शामिल किए जाने वाली है, यानी कि सन 2017 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें आपके हो जाएगा अंजुम चोपड़ा। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? अंजुम चोपड़ा। इसके अलावा हम इसे मार्लिबन क्रिकेट क्लब की बात की जाए तो यह सन 1787 में इसकी स्थापना की गई। फ्रेंड्स याद रखिए, सन भी आप कभी पूछ लिया जाए तो 1787 में इसकी स्थापना की गई। और इसके एक और सदस्य है, उनका नाम है सौरभ गांगुली। कौन सा हो जाएंगे फ्रेंड्स? सौरभ गांगुली भी इसके सदस्य है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से विटामिन में से रुधिर स्कंदन में किसकी भूमिका होती है, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। रुधिर स्कंदन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का जमाना। स्पष्ट क्वेश्चन आ सकता है, रक्त का थक्का जमाना आ सकता है, रुधिर स्कंदन आ सकता है, या ब्लड कोल्टिंग भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स किसकी होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किस सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की। सबसे पहले हम बात करते हैं जफरनामा क्या कहलाता है, क्योंकि फ्रेंड्स जफरनामा के बारे में पूछा गया है। ये आपके हिंदी वाला पोर्शन में बहुत काम देता है एसआई में। तो जफरनामा का अर्थ होता है विजय पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, याद रख लीजिए आप, क्या होता है? विजय पत्र। उसके बाद यदि हम बात की जाए तो जफरनामा की स्थापना किसने की थी? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने यह पत्र किसको लिखा था? औरंगजेब को इन्होंने पत्र लिखा था। किसको लिखा था फ्रेंड्स? औरंगजेब को इन्होंने पत्र लिखा था और उनको स्पष्ट कर दिया था कि हम मुस्लिम धर्म अपनाएंगे नहीं, हम हिंदू धर्म में रहेंगे। इस तरह से इन्होंने स्पष्ट किया था, क्योंकि औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर थोड़ी रोक लगाई थी। और ये जफरनामा जो लिखा हुआ था, ये किस में लिखा हुआ था? जफरनामा लिखा हुआ था फारसी में। किस में लिखा हुआ था फ्रेंड्स? फारसी में लिखा हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा पहला, जफरनामा का हिंदी अर्थ क्या होता है? विजय पत्र होता है। किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, जो सिखों के 10वें गुरु थे। ये किस भाषा में लिखा गया? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया। इसके बाद किसको लिखा था? तो ये औरंगजेब को लिखा था। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है कि निम्न में से कौन सा राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं हम। एक तो स्वर्णिम चतुर्भुज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2000। ये अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले कि यदि अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं पूर्व, उनका जो एक सपना था, स्वर्णिम चतुर्भुज का सपना था, उसी के ऊपर ये इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं तो ये 13 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 13 स्टेट से होकर गुजरता है। ये आप याद रख लीजिए। इसकी लंबाई यदि बात की जाए तो इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। टोटल लंबाई यदि आपसे पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 5846 किलोमीटर। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इससे कौन सा राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो NH45 इससे नहीं गुजरता है, क्योंकि लगभग ये दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई 4 महानगरों को जोड़ता है, इसलिए लगभग इसमें सारे राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाते हैं। NH45 इसके अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा मालवा क्षेत्र में नहीं आता, यानी कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में आता है? तो इसके लिए हमें पहले ये जरूरी याद होना चाहिए कि मालवा क्षेत्र में कौन कौन से जिला आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? इंदौर, फिर आपका धार, फिर आपका ग्वालियर, फिर आपका भोपाल, ये सारे मालवा क्षेत्र में आते हैं। फिर आपका रतलाम, देवास, गुना, ये सारे मालवा क्षेत्र में आते हैं। अब इसमें से शाजापुर, अब ये सब मालवा क्षेत्र में आता है, लेकिन मंडला ऐसा जिला जो मालवा क्षेत्र में नहीं आता। ये किस में आता है? ये आपके मंडला जिला आपके मध्य भारत क्षेत्र में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला आपके पास है कि निम्नलिखित में से हाउस ऑफ एल्डर भी किसे कहते हैं, यानी कि हाउस ऑफ एल्डर किसे कहा जाता है? तो हाउस ऑफ एल्डर किसे कहा जाता है? हमें अच्छी तरह से पता है, राज्यसभा को कहा जाता है, क्योंकि हमारे पता है कि राज्यसभा सबसे बड़ी सभा होती है। हालांकि लोकसभा के बारे में जानकारी, लोकसभा सबसे बड़ी सभा होती है, पर राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर कहा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम निम्न किन 3 नदियों का संगम माना जाता है? तो हमें अच्छी तरह से पता है, गंगा, यमुना और सरस्वती 3 महान नदियाँ इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में मिलती हैं, जहाँ पर
हर साल त्रिवेणी संगम आपके इलाहाबाद के पास यहाँ जगह है, प्रयागराज से बोला जाता है, यहाँ पर कुंभ का मेला भी आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य के प्रत्येक दिसंबर में हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव? हार्नबिल महोत्सव आपके नागालैंड में मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें होना चाहिए। सबसे पहले हार्नबिल महोत्सव है फ्रेंड्स, इसकी यदि हम बात करें तो ये नागा समुदाय जो होता है, नागा समुदाय जो होता है वह इस महोत्सव को मनाया जाता है। और हार्नबिल में यदि आपसे पूछा जाए कि हार्नबिल क्या है, तो हार्नबिल एक पक्षी होता है और इसके पंखों को उनके सिर पर जो बांध के, उनका जो सिर होता है उसके ऊपर इस तरह से पंखों की डिज़ाइन बना के और ये बांधते। ठीक है, और ये कितने दिवसीय होता है? तो आप याद रख लीजिए 7 दिवसीय ये महोत्सव होता है। और ये नागालैंड के जो राजधानी है कोहिमा, उसके जो किसामा गांव है, कौन सा गांव फ्रेंड्स? किसामा गांव। किसामा गांव में यह आयोजित किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि भीमबेटका की गुफाओं और आश्रयों का एक स्थल है, तो ये किसका स्थल है? तो ये यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थल है। किसका स्कोर है भैया फ्रेंड्स? यूनेस्को विश्व धरोहर का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले कि इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज की गई थी 1957-58 में। ठीक फ्रेंड्स, अगला इसमें यदि हम बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी विष्णु श्रीधर वाकणकर ने, सॉरी फ्रेंड, कौन सा हो जाएगा? विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान में स्थित है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वहाँ पर यह महात्मा गांधी समुद्री उद्यान स्थित है। और इसकी स्थापना सन 1983 में की गई थी। ये भी आप याद रख लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसा दूसरा राज्य है या केंद्र शासित राज्य है जहाँ पर कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे दूसरे नंबर पर ज़्यादा है। सबसे पहला तो आपका मध्य प्रदेश हो गया, एमपी में सबसे फर्स्ट नंबर पर जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह दूसरा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं का अधिकार स्थापित हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और इसके बाद मराठा राज्य का मध्य प्रदेश में स्थापना हो गई थी। और इसकी 2 इकाइयाँ हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में है, एक तो होलकर और एक ग्वालियर साम्राज्य। यानी कि एक तो होलकर साम्राज्य जो इंदौर में है और एक और कौन सा? ग्वालियर साम्राज्य जो आपके ग्वालियर क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि सतपुड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो हमें अच्छी तरह से पता है होशंगाबाद में स्थित है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसकी स्थापना कब की गई? तो 1981 में इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसी राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचाई वाला स्थान धूपगढ़, कौन सा फ्रेंड्स? याद रख लीजिए, धूपगढ़ चोटी स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में। कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? पंचमढ़ी में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसकी ऊंचाई भी यदि आपसे पूछ ले तो 1350 इस धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई है। यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो स्थित है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट धनेश पक्षी, कौन सा पक्षी फ्रेंड्स? धनेश पक्षी पाया जाता है। और मोर की भी यहाँ पर बहुत तादाद में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि किस राज्य के राज्यपाल को इसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? हमें अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। अब यदि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद या आर्टिकल 155 के द्वारा राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। अब यदि हम अनुच्छेद 166 की बात करें तो अनुच्छेद 166 कहता है कि कोई भी राज्यपाल 2 राज्य का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है या एक से अधिक राज्य का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? हमें अच्छी तरह से पता है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपके 14 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। कितने को? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य में अलग से मेघालय राज्य बनाया गया? नहीं, मेघालय राज्य को किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो कौन सा हो जाएगा? आपका असम हो जाएगा। यदि आपसे सन पूछ लिया जाए तो किस सन में कि मेघालय राज्य को अलग करके पृथक करके बनाया गया, तो हो जाएगा 1 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1970 को मेघालय राज्य की स्थापना हुई। अब आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये कहता है
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? तो किसकी हो जाएगी? जबलपुर की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर होती है फ्रेंड्स। याद रखिए कि मध्य प्रदेश में जबलपुर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। यदि भारत राष्ट्र की बात की जाए तो भारत में केरल की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। केरल की 94.6 के समथिंग साक्षरता दर है, तो याद रखना होगा। ठीक। नंबर 28 आपके पास फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार शिक्षा का जोड़ा गया, यानी कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन, यानी कि संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002। आपको इतना याद रखना है कि सन 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि अभिव्यक्ति का नृत्य नाट्य रूप यक्षगान कौन सा है फ्रेंड्स? यक्षगान। ये किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो हमें अच्छी तरह से पता है कि ये कर्नाटक से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक राज्य में यक्षगान होता है। यक्षगान, यशगान कुछ भी आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 13 सितंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में जेके वाले पोर्शन के थे, जो हमने इस चैप्टर में इस वाले वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले क्वेश्चन। धन्यवाद फ्रेंड, आज के लिए इतना ही काफ़ी।